नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी साहित्य अड्डा पर। आज मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने हिंदी कहानी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, जिन्हें हम यहाँ हल करेंगे। इस कड़ी में पहला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के रचनाकार है प्रेमचंद, सुदर्शन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। तो उसने कहा था कहानी के रचनाकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियों की रचना की है, जिसमें पहली कहानी है सुखमय जीवन, दूसरी कहानी है बुद्धू का कांटा तथा तीसरी कहानी है उसने कहा था। इनका प्रकाशन क्रमशः 1911 ईस्वी, 1914 ईस्वी तथा 1915 ईस्वी में हुआ। उसने कहा था कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। यह फ्लैशबैक अर्थात पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखी हिंदी की प्रथम कहानी है। यदि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि हिंदी की प्रथम फ्लैशबैक या पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखी प्रथम कहानी कौन सी है, तो उसका उत्तर होगा उसने कहा था। अगला प्रश्न है, घीसू किस कहानी का पात्र है? पुरस्कार, रसपिर्या, गदल, कफन। तो इसका उत्तर होगा घीसू कफन कहानी का प्रमुख पात्र है। कफन कहानी के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद है। कफन यथार्थवाद पर आधारित कहानी है। कफन कहानी के पात्रों में घीसू, माधव तथा बुधिया शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्न में से जैनेन्द्र कुमार की कहानी नहीं है? पत्नी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, रात्रि की महक। इनमें पत्नी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब जैनेन्द्र कुमार की कहानियां हैं, जबकि रात्रि की महक जैनेन्द्र की कहानी नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हुआ रात्रि की महक। रात्रि की महक कहानी के रचनाकार है फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु की प्रमुख कहानियों में ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, अच्छे आदमी, लाल पान की बेगम, पंचलाइट, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम आदि शामिल है। अगला प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में लहना सिंह, पीरबख्श, लतिका, सामनाथ आदि के रूप में पात्रों कहानी से संबंधित पात्रों के नाम दिए गए हैं। वहीं सूची 2 में चीफ की दावत, परिंदे, पर्दा तथा उसने कहा था कहानी के नाम शामिल है, जो इन पात्रों से संबंधित कहानियां हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा पात्र किस कहानी से संबंधित है। इनमें पहला पात्र है लहना सिंह। लहना सिंह का संबंध है उसने कहा था कहानी से। वहीं दूसरा पात्र है पीरबख्श। पीरबख्श का संबंध है पर्दा कहानी से। तो लतिका का संबंध परिंदे कहानी से है। वहीं सामनाथ का संबंध चीफ की दावत नामक कहानी से है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर होगा 4, 3, 2, 1, अर्थात इसका उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य किस कहानी से लिया गया है? खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। कफन, पूस की रात, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कजाकी। जैसा कि हम वाक्य में देखते हैं कि इस वाक्य में
दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ की बात की गई है। इस आधार पर इस प्रश्न का उत्तर होगा दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। इस प्रकार यह कथन दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी से लिया गया है। कहानी में जिस अनमोल रत्न की बात की गई है वह है एक सिपाही का खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। यह कानपुर की एक उर्दू पत्रिका जमाना में 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि यह कहानी कब तथा किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यह कहानी सोजे वतन नामक कहानी संग्रह में संकलित की गई है। कहानी में एक ऐसे सच्चे प्रेमी का जिक्र किया गया है जो अपनी प्रेमिका को अपने रूप से नहीं बल्कि कुछ भी कर गुजरने के जज्बे से अपनी ओर आकर्षित करता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चंपा द्वीप किस कहानी में आया है? दुलाई वाली, पिता, आकाशदीप, गैंग्रीन। इसका उत्तर होगा आकाशदीप। चंपा द्वीप का वर्णन आकाशदीप कहानी में किया गया है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी है। उनकी सभी कहानियाँ उनके 5 कहानी संग्रह छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी तथा इंद्रजाल में संकलित हैं। इस प्रकार जयशंकर प्रसाद की सभी कहानियाँ 5 कहानी संग्रहों में संकलित हैं। वहीं दुलाई वाली, बंग महिला, गैंग्रीन अज्ञे तथा पिता कहानी के रचनाकार ज्ञान रंजन है। अगला प्रश्न है समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश। इस प्रश्न का उत्तर होगा कमलेश्वर। समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कमलेश्वर हैं। समांतर कहानी आंदोलन का आरंभ वर्ष 1972 को कमलेश्वर द्वारा किया गया। समांतर कहानी आंदोलन में आम आदमी को प्रतिष्ठित करने पर बल दिया गया। वहीं समांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात सारिका पत्रिका के माध्यम से हुआ। यह परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि समांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात किस पत्रिका के माध्यम से हुआ, जिसका उत्तर होगा सारिका पत्रिका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। परिंदे कहानी के पात्र हैं रिचर्ड, डॉक्टर मुखर्जी, रामधन, मिस्टर ह्यूबर्ट। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए 1 और 3, बी 1 और 2, सी 2 और 4, डी 3 और 4। इन विकल्पों में डॉक्टर मुखर्जी तथा मिस्टर ह्यूबर्ट परिंदे कहानी के पात्र हैं। इस आधार पर इस प्रश्न का उत्तर होगा सी 2 और 4, अर्थात डॉक्टर मुखर्जी तथा मिस्टर ह्यूबर्ट परिंदे कहानी के पात्र हैं। परिंदे कहानी के लेखक निर्मल वर्मा हैं। डॉक्टर नामवर सिंह निर्मल वर्मा के प्रथम कहानी संग्रह परिंदे, जो कि 1960 ईस्वी में संकलित किया गया, को नई कहानी की पहली कृति या पुस्तक मानते हैं। यह प्रश्न परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है कि डॉक्टर नामवर सिंह नई कहानी की पहली कृति किसे मानते हैं, जिसका उत्तर होगा डॉक्टर नामवर सिंह निर्मल वर्मा के प्रथम कहानी संग्रह परिंदे को नई कहानी की पहली कृति या पुस्तक मानते हैं। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी के बारे में लिखा है। 1. ये कहानियाँ जीवन के बड़े मार्मिक रूप में होती थी
2. उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। 3. दूसरी कोटि की कहानियों में एक बड़ा भारी भेद है। 4. इसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हम देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कि संदर्भ में लिखा है कि उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है तथा इसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। इस आधार पर इस प्रश्न का उत्तर होगा सी 2 और 4, जिसे यहाँ स्पष्ट किया गया है कि रामचंद्र शुक्ल उसने कहा था, कहानी के संदर्भ में लिखते हैं कि घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या करहा नहीं रहा है। शुक्ल जी का एक अन्य कथन है, इसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं है। अगला प्रश्न है, परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या है 9, 5, 7, 13। इसका उत्तर होगा सी 7। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या 7 है। परिंदे कहानी संग्रह के लेखक निर्मल वर्मा है। उनके इस कहानी संग्रह में 7 कहानियाँ संकलित है। निर्मल वर्मा द्वारा अन्य रचित कहानी संग्रह है जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कव्वे और काला पानी आदि। अगला प्रश्न है, सुनंदा जैनेन्द्र की किस कहानी की पात्र है? पाजेब, पत्नी, जनता, मास्टर जी। इसका उत्तर होगा बी पत्नी। सुनंदा जैनेन्द्र की पत्नी कहानी की प्रमुख पात्र है। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व जैनेन्द्र की कहानियों के माध्यम से मिला। इससे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व किस लेखक की कहानियों द्वारा मिलता है या किसके माध्यम से मिलता है। जैनेन्द्र की प्रथम कहानी खेल विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी। फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब आदि जैनेन्द्र के प्रमुख कहानी संग्रह है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अज्ञे की शरणदाता कहानी किससे संबंधित है? प्राकृतिक सौंदर्य की कहानी, नारी उत्पीड़न, विभाजन की विभीषिका, मानव प्रेम। तो इसका उत्तर होगा सी विभाजन की विभीषिका। अज्ञे की शरणदाता कहानी विभाजन की विभीषिका से संबंधित कहानी है। रफीकुद्दीन और देविंदर लाल शरणदाता कहानी के मुख्य पात्र हैं। अज्ञे प्रेमचंदोत्तर युग के कहानीकार हैं। विपथका, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल आदि अज्ञे के प्रमुख कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है, गुलेरी जी की उसने कहा था कहानी का सार क्या है? निस्वार्थ बलिदान, अपराध का मनोविज्ञान, अमृतसर का जनजीवन, युद्ध की आवश्यकता। तो इसका उत्तर होगा ए निस्वार्थ बलिदान। उसने कहा था कहानी 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इस कहानी का मुख्य पात्र लहना सिंह अपने बचपन के प्रेम के लिए अपनी जान का निस्वार्थ बलिदान देता है। अगला प्रश्न है, अज्ञे की शरणदाता कहानी में किसका वर्णन किया गया है?
सांप्रदायिक विरोधी भावनाओं का, नारी ममता का, बाल शोषण का, मानव संघर्ष का। इसका उत्तर होगा ए, सांप्रदायिक विरोधी भावनाओं का। अज्ञे की शरणदाता कहानी में सांप्रदायिक विरोधी भावनाओं का वर्णन किया गया है। अज्ञेयकृत शरणदाता कहानी अपनी मूल संवेदना के भयावह दृश्यों एवं घटनाओं को प्रस्तुत करते हुए शरणागत की रक्षा, सांप्रदायिक सद्भाव, मानवता की सेवा आदि का संदेश देने में पूर्णतः सफल है। अज्ञे की प्रमुख कहानियाँ विपथिका, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, अमरवल्लरी आदि है। अज्ञे प्रयोगवाद एवं नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवि भी हैं। अगला प्रश्न है, कमलेश्वर ने नई कहानी के बारे में क्या कहा है? नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है। उसमें विभिन्न स्तरों पर आज के यथार्थ को ही पकड़ने की चेष्टा है। उसका केंद्रीय पात्र है जीवन को वहन करने वाला व्यक्ति। व्यक्ति के मन में राग विराग की अभिव्यक्ति होती है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। ए 3 और 4, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 2 और 4। इसका उत्तर होगा सी 1 और 3, क्योंकि कमलेश्वर ने नई कहानी के बारे में कहा है कि नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है तथा उसका केंद्रीय पात्र है जीवन को वहन करने वाला व्यक्ति। अतः इसका उत्तर हुआ 1 और 3 अर्थात सी। नई कहानी नाम का सर्वप्रथम प्रयोग दुष्यंत कुमार ने किया था। नई कहानी आंदोलन का जन्म 1956 ईस्वी से माना जाता है। वहीं नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक राजेंद्र यादव, मोहन राकेश तथा कमलेश्वर हैं। अगला प्रश्न है, मृदंगिया किस कहानी का पात्र है? लाल पान की बेगम, पंचलाइट, संवदिया, रसपिर्या। तो इसका उत्तर होगा डी, रसपिर्या। मृदंगिया रसपिर्या कहानी का पात्र है। ये सभी कहानियाँ फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित हैं, जिनके प्रमुख पात्र इस प्रकार हैं। रसपिर्या कहानी के प्रमुख पात्रों में मृदंगिया तथा मोहना शामिल हैं। वहीं लाल पान की बेगम कहानी के पात्रों में बिरजू, चंपिया, सुनरी, जंगी की पतोहू इत्यादि शामिल हैं। वहीं संवदिया में हरगोबिंद, सूरदास, बड़ी बहुरिया प्रमुख पात्र हैं, तो पंचलाइट में गोधन तथा मुनरी प्रमुख पात्र हैं। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पात्रों से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं, अतः इस दृष्टि से ये सभी कहानियाँ तथा इनके पात्रों को याद करना महत्वपूर्ण हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कफन कहानी के संबंध में असंगत है। कफन प्रेमचंद की कथा चेतना और संरचना में बदलाव उपस्थित करने वाली महत्वपूर्ण कहानी है। कफन कहानी अपनी संरचना को नैतिक, समाधान मूलक अंतिम बिंदु के शासन से मुक्त करती है। कहानी अर्थमूलक यथार्थ के कई जटिल आयामों को एक साथ उद्घाटित करती है। कहानी निर्दिष्ट अंतिम बिंदु की ओर नाटकीयता से पहुंचने का प्रयत्न करती है। इन आधारों पर इस प्रश्न का उत्तर होगा डी। कहानी निर्दिष्ट अंतिम बिंदु की ओर नाटकीयता से पहुंचने का प्रयत्न करती है। कफन कहानी प्रेमचंद के यथार्थवाद का सर्वोच्च स्तर है तथा यह इनकी अंतिम कहानी मानी जाती है। इसके दो चरित्रों
घीसू और माधव के माध्यम से वे दिखाते हैं कि भूख और गरीबी व्यक्ति को किस हद तक संवेदनहीन बना सकता है। प्रसिद्ध बंगला साहित्यकार शरत चंद्र ने प्रेमचंद को कथा सम्राट की उपाधि दी थी। इस कड़ी में अगला प्रश्न है, ताई कहानी के लेखक हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, सुदर्शन, प्रेमचंद, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। इसका उत्तर होगा डी, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। ताई कहानी के लेखक विशंबर नाथ शर्मा कौशिक हैं। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक प्रेमचंद परंपरा के ख्याति प्राप्त कहानीकार थे। रक्षाबंधन, कल्पमंदिर तथा चित्रशाला इनकी अन्य प्रमुख कहानियां हैं। इनकी अधिकांश कहानियां चरित्र प्रधान हैं। अगला प्रश्न है, मलबे का मालिक कहानी का कथ्य क्या है? सांप्रदायिकता, पर्यावरण प्रदूषण, भारत पाक विभाजन। इस प्रश्न का उत्तर होगा डी, भारत पाक विभाजन। मलबे का मालिक कहानी का कथ्य भारत पाक विभाजन पर आधारित है। मलबे का मालिक मोहन राकेश की चर्चित कहानी है जो भारत पाक विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। मोहन राकेश द्वारा रचित अन्य प्रमुख कहानियां हैं एक और जिंदगी, आद्रा, फौलाद का आकाश, जानवर और जानवर, मिसपाल, इंसान के खंडर तथा नए बादल इत्यादि। अगला प्रश्न है, क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपर्युक्त संवाद किस कहानी से संबद्ध है? दुलाई वाली, आकाशदीप, लाल पान की बेगम, परिंदे। इस प्रश्न का उत्तर है आकाशदीप। क्या स्त्री होना कोई पाप है? यह संवाद आकाशदीप कहानी से संबद्ध है तथा यह संवाद कहानी में चंपा द्वारा कहा गया है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी है। आकाशदीप कहानी के पात्रों में चंपा, बुद्धगुप्त, जया, वनिक, मणिभद्र शामिल हैं तथा दुलाई वाली, बंग महिला, लाल पान की बेगम, फणीश्वरनाथ रेणु तथा परिंदे कहानी निर्मल वर्मा द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, कथाधारा में संकलित कहानी शरणदाता के पात्र देविंदर लाल और रफीकुद्दीन घर पर बैठकर किसकी आलोचना किया करते थे? देश के वर्तमान की, देश के भविष्य की, मुसलमानों की, राजनेताओं की। इस प्रश्न का उत्तर है देश के भविष्य की। शरणदाता कहानी के पात्र देविंदर लाल और रफीकुद्दीन घर पर बैठकर देश के भविष्य की आलोचना किया करते थे। शरणदाता कहानी के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं। इस कहानी की पृष्ठभूमि भारत विभाजन है। यह कहानी अपनी मूल संवेदना के भयावह दृश्यों एवं घटनाओं को प्रस्तुत करते हुए शरणागत की रक्षा, सांप्रदायिक सद्भाव, मानवता की सेवा आदि का संदेश देने में पूर्णतः सफल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कहानी का पात्र सुमेलित नहीं है? उसने कहा था, लहना सिंह, कफन, बुधिया, रोज, मालती, परिंदे, महेश्वर। इस प्रश्न का उत्तर है परिंदे। परिंदे कहानी में महेश्वर नामक पात्र नहीं है, जबकि उसने कहा था में लहना सिंह, कफन कहानी में बुधिया तथा रोज कहानी में मालती नामक पात्र सम्मिलित हैं। परिंदे कहानी के प्रमुख पात्र हैं लतिका,
सुधा, जूली, करीमुद्दीन इत्यादि। लतिका इस कहानी की नायिका या केंद्र बिंदु है। परिंदे कहानी के लेखक निर्मल वर्मा है। अगला प्रश्न है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। उपर्युक्त गद्यांश किस कहानी से उद्धृत है? उसने कहा था, कफन, रोज, ममता। इस प्रश्न का उत्तर है, उसने कहा था। यह गद्यांश उसने कहा था कहानी से लिया गया है। वहीं कहानी में यह गद्यांश या कथन लेखक ने लहना सिंह के माध्यम से प्रस्तुत किया है। उपर्युक्त गद्यांश उसने कहा था कहानी के 5वें प्रसंग से लिया गया है। यह कहानी काल और स्थान की दृष्टि से भिन्न भिन्न 5 प्रसंगों में प्रस्तुत की गई है। परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है कि उसने कहा था कहानी कितने प्रसंगों में विभक्त है। तो इसका उत्तर होगा, उसने कहा था कहानी 5 प्रसंगों में विभक्त है। कहानी में यह कथन लहना सिंह द्वारा कहा गया है। वहीं उसने कहा था कहानी के रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। इस कड़ी में अगला प्रश्न है, अज्ञे की रोज कहानी किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? पत्नी, शरणदाता, गैंग्रीन, कविप्रिया। तो इसका उत्तर होगा गैंग्रीन। अज्ञे की रोज कहानी गैंग्रीन नाम से भी जानी जाती है। अज्ञे की प्रसिद्ध कहानी रोज पहले गैंग्रीन नाम से ही प्रकाशित हुई थी। बाद में अज्ञे ने इसका नाम बदलकर रोज कर दिया। रोज कहानी अज्ञे के कहानी संग्रह विपथगा में संकलित है। शरणदाता तथा कविप्रिया भी अज्ञे की प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। वहीं पत्नी कहानी के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। अगला प्रश्न है, अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल ज़रूरत न होती। यह तो इनकी प्रकृति थी, विचित्र जीवन था इनका। यह कथन किस कहानी में उद्धृत है? ममता, कफन, रोज, परिंदे। इस प्रश्न का उत्तर होगा कफन। यह कथन कफन कहानी में उद्धृत है। कफन कहानी के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद है। प्रेमचंद की अन्य प्रसिद्ध कहानियाँ हैं नमक का दारोगा, सज्जनता का दंड, ईश्वरी न्याय, शतरंज के खिलाड़ी, मुक्ति मार्ग, पूस की रात, सदगति, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, नशा, बड़े भाई साहब इत्यादि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियाँ किस नाम से संकलित हैं? ए. मानसरोवर, बी. ज्ञान सरोवर, सी. प्रेमचंद की कहानियाँ, डी. नमक का दारोगा। तो प्रेमचंद की सभी कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। तो इसका उत्तर हुआ ए. मानसरोवर। प्रेमचंद की कहानियों का प्रकाशन मानसरोवर के 8 भागों में हुआ है। नमक का दारोगा प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है। प्रेमचंद लिखते हैं कि
सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। प्रेमचंद द्वारा लिखा यह कथन परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी है, क्योंकि इस कथन से यह प्रश्न बन सकता है कि प्रेमचंद के अनुसार सबसे उत्तम कहानी का आधार क्या है। इस कथन के अनुसार सबसे उत्तम कहानी का आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित है। अगला प्रश्न है, परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानने वाले समीक्षक हैं राजेंद्र यादव, डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल। इसका उत्तर होगा सी, नामवर सिंह। परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानने वाले समीक्षक हैं नामवर सिंह। नई कहानी नाम का सर्वप्रथम प्रयोग दुष्यंत कुमार ने किया था। नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक राजेंद्र यादव, मोहन राकेश तथा कमलेश्वर हैं। नई कहानी आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1956 ईस्वी में हुई थी। परिंदे कहानी के लेखक हैं निर्मल वर्मा। इस कड़ी में अगला प्रश्न है, विचित्र जीवन था इनका, घर में 2 बर्तनों के सिवाय कोई संपत्ति नहीं, फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढके जाते थे, संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे। यह कथन किस कहानी से उद्धृत है? पंच परमेश्वर, पूस की रात, बड़े घर की बेटी, कफन। इसका उत्तर होगा डी, कफन। यह कथन घीसू और माधव के लिए कहा गया है। घीसू और माधव कहानी के प्रमुख पात्र हैं। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद का आदर्शवाद से मोहभंग हो गया है और वे यथार्थवाद को प्रकट करते हैं। यह मुंशी प्रेमचंद की अंतिम कहानी है। अगला प्रश्न है, कानों में कंगना कहानी के लेखक हैं? ए, राधिका रमन प्रसाद सिंह, बी, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डी, राधाचरण गोस्वामी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ए, राधिका रमन प्रसाद सिंह। कानों में कंगना कहानी के लेखक हैं राधिका रमन प्रसाद सिंह। यह कहानी वर्ष 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। रामचंद्र शुक्ल ने कानों में कंगना को एक अत्यंत भावुकतापूर्ण कहानी कहा है। राधिका रमन प्रसाद सिंह द्वारा रचित बिजली इनकी अन्य प्रसिद्ध कहानी है। कुसुमांजलि, गांधी टोपी, सावनी समा इनके अन्य कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है, आकाशदीप कहानी के मुख्य पात्र हैं चंपा और बुधगुप्त, चंद्रगुप्त और अलका, अशोक और चारुमित्रा, फौरी और बुधिया। तो इसका उत्तर होगा ए, चंपा और बुधगुप्त। आकाशदीप कहानी चंपा और बुधगुप्त के इर्द गिर्द ही घूमती हुई नजर आती है। आकाशदीप कहानी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। कहानी के पात्रों में चंपा, बुधगुप्त, नायक, मणिभद्र, जया तथा वणिक शामिल हैं। आकाशदीप एक रोमांटिक प्रणय प्रधान कहानी है, जिसे नायिका प्रधान कहानी भी कहा जाता है। इस कहानी की नायिका चंपा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
उत्तर आधुनिकता की संकल्पना हिंदी की किस कहानी में मिलती है? ए. वारन हेस्टिंग का सांड उदय प्रकाश, बी. ममता जयशंकर प्रसाद, सी. कफन प्रेमचंद, डी. एक गो जैनेन्द्र। इसका उत्तर है ए. वारन हेस्टिंग का सांड उदय प्रकाश। उत्तर आधुनिकता की संकल्पना हिंदी की कहानी वारेन हेस्टिंग का सांड जो उदय प्रकाश द्वारा रचित है में मिलती है। वारेन हेस्टिंग एक अंग्रेज राजनीतिज्ञ थे जो फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का प्रथम गवर्नर तथा बंगाल सुप्रीम काउंसिल के अध्यक्ष थे। 1773 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक वह भारत के प्रथम वास्तविक गवर्नर रहे। उदय प्रकाश के कहानी संग्रह हैं दरियाई घोड़ा, त्रिज और अंत में प्रार्थना, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दत्तात्रेय का दुख तथा मोहनदास। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल के अनुसार निम्न कहानियों का सही अनुक्रम है। इस प्रश्न में दिए गए सभी विकल्पों में कहानियों का प्रकाशन वर्ष तथा उनके रचनाकार इस प्रकार हैं। उसने कहा था 1915 ईस्वी, आकाशदीप 1929 ईस्वी, ईदगाह 1933 ईस्वी, परिंदे 1960 ईस्वी। इन कहानियों के प्रकाशन वर्ष के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर होगा बी। उसने कहा था आकाशदीप, ईदगाह तथा परिंदे। इन कहानियों के रचनाकार भी इस प्रकार हैं। उसने कहा था के रचनाकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आकाशदीप कहानी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, ईदगाह कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है, वहीं परिंदे निर्मल वर्मा की बहुचर्चित कहानी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कहानी में नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू को लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है? ए. चीफ की दावत, बी. वापसी, सी. दोपहर का भोजन, डी. बूढ़ी काकी। इस प्रश्न का उत्तर होगा बी. वापसी। वापसी कहानी में नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू को लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है। वापसी कहानी की लेखिका हैं उषा प्रियमवदा। यह कहानी वर्ष 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसमें गजाधर बाबू का सेवानिवृत्ति के उपरांत अपने ही घर में बेगाने, अजनबी तथा मिसफिट होने की कथा वर्णित है। अगला प्रश्न है, गैंग्रीन कहानी की मालती बचपन में कैसी लड़की थी? ए. सरल और शांत लड़की थी, बी. उद्दत और चंचल लड़की थी, सी. पुस्तकें पढ़ने की शौकीन लड़की, डी. चोरी से क्लास में भागने वाली लड़की। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। इन विकल्पों के आधार पर हम कह सकते हैं कि गैंग्रीन कहानी की मालती उद्दत और चंचल लड़की थी तथा चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी। इस आधार पर इस प्रश्न का उत्तर हुआ सी, बी और डी। गैंग्रीन कहानी के लेखक अज्ञे हैं। अज्ञे की प्रमुख कहानियां हैं गैंग्रीन, विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, अमर वल्लरी इत्यादि।
अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का नायक निम्न में से कौन है? सूबेदार हजारा सिंह, लहना सिंह, बोदा सिंह, लपटन साहब। तो इसका उत्तर होगा बी, लहना सिंह। उसने कहा था कहानी का नायक है लहना सिंह। यह पूरी कहानी लहना सिंह के इर्द गिर्द ही चलती है। उसने कहा था कहानी के रचनाकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यह कहानी प्रेम संवेदना पर आधारित है। कहानी में लहना सिंह के माध्यम से निश्चल प्रेम, त्याग, देश प्रेम तथा वीरता जैसे भावों को एक साथ अभिव्यक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी ईदगाह, कफन, ठाकुर का कुआं, बड़े घर की बेटी। इसका उत्तर होगा बी, कफन। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन थी। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन है, जो 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद विश्व स्तर के महान उपन्यासकार और कहानीकार हैं। इनकी प्रमुख कहानियां हैं ईदगाह, ठाकुर का कुआं, बड़े घर की बेटी, शतरंज के खिलाड़ी, नमक का दारोगा, दो बैलों की कथा तथा पूस की रात इत्यादि। अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है परिंदे, तलाश, बंजर, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा ए, परिंदे। परिंदे निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है, जिसे निर्मल वर्मा नई कहानी आंदोलन की पहली कृति या पुस्तक भी मानते हैं। परिंदे बीच बहस में पिछली गर्मियों में निर्मल वर्मा द्वारा लिखे गए कहानी संग्रह है। परिंदे निर्मल वर्मा की चर्चित कहानी है, जो प्रतीकात्मक पृष्ठभूमि पर कई सत्यों को समेटे हुए है। बंजर दिनेश पालीवाल की कहानी है तथा तलाश कमलेश्वर की चर्चित कहानी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? पुड़िया खरीद कर खाते हैं, बोतल भर शराब पीते हैं, इनमें से कोई काम नहीं करते। डी, उपर्युक्त दोनों काम करते हैं। तो इसका उत्तर होगा डी, उपर्युक्त दोनों काम करते हैं। कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे से पुड़िया खरीद कर खाते हैं तथा बोतल भर शराब भी पीते हैं। कफन कहानी प्रेमचंद के यथार्थवाद का सर्वोच्च स्तर है तथा यह इनकी अंतिम कहानी मानी जाती है। यह कहानी अर्थमूलक यथार्थ के कई जटिल आयामों को एक साथ उद्घाटित करती है। इसके दो चरित्रों घीसू और माधव से वे दिखाते हैं कि भूख और गरीबी व्यक्ति को किस हद तक संवेदनहीन बना सकती है। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी को कला की दृष्टि से उत्कृष्ट माना गया है? सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी को कहानी कला की दृष्टि से उत्कृष्ट माना गया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था को कहानी कला की दृष्टि से उत्कृष्ट माना गया है। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में 1915 ईस्वी में हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियाँ लिखी है, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा तथा उसने कहा था।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध एक कहानी से नहीं है? गंगा प्रसाद विमल, निर्मल वर्मा, रविंद्र कालिया, दूधनाथ सिंह। इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा का संबंध नई कहानी आंदोलन से है, न कि एक कहानी आंदोलन से। एक कहानी आंदोलन के प्रवर्तक गंगा प्रसाद विमल है। एक कहानी आंदोलन की शुरुआत 1960 ईस्वी से हुई थी। तो गंगा प्रसाद विमल, रविंद्र कालिया तथा दूधनाथ सिंह एक कहानी से संबंधित हैं। ऐसी ही और वीडियो देखने तथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।